नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, शनिदेव जो अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस या कुंभ में चल रहे हैं, 17 जून से वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। वक्री या रेट्रोगेट क्या होता है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगा और साथ में जो इस परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 12 राशियों पर, वो भी आपसे बात करूंगा। यूजुअली मैं अवॉइड करता हूं ऐसे वीडियोस बनाना कि जिसके अंदर, क्योंकि किसी ना किसी प्लेनेट की दशा तो चेंज होती रहेगी, लेकिन होता क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करा के लोगों को डरा देते हैं कि ये वक्री होंगे तो ये तबाह हो जाएगी राशि या ये खराब हो जाएगा। तो उस पर कुछ ऑथेंटिक बात आपसे आज करना चाहता हूँ और वो ऑथेंटिक बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस ट्रांजिट का अलग अलग राशियों पर, वो भी बात करूंगा। और साथ में क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ने भी वाला हो तो वो अवॉइड हो सके। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वक्री होता क्या है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री होता हुआ दिखता है वो सूर्य या पृथ्वी के ऑर्बिट पे जब चलता है तो वो उल्टा नहीं चलता, वो सिर्फ अपीयर होता है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब ऐसे केसेस में सूर्य और पृथ्वी से तुलनात्मक उनकी गति तेज़ या धीमी हो जाती है। जब वो पृथ्वी या सूर्य से दूर होते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, अदरवाइज फास्ट रहती है। जब वो पृथ्वी से दूर होते हैं और उनकी गति धीमी हो जाती है, तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्लैनेट उल्टा चल रहा है, वक्री चल रहा है, जबकि एक्चुअली वो सीधा ही चल रहा होता है। लेकिन उसकी गति, क्योंकि तुलनात्मक रूप से पृथ्वी और सूर्य से उसकी गति जो है वो धीमी हो गई होती है, इसलिए वो रेट्रो लगता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात, शनिदेव का स्वभाव आपको समझना पड़ेगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव कर्म प्रधान है। शनिदेव कहते हैं कि अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। अब शनिदेव की गति वैसे ही धीमी मानी जाती है। आप जानते ही हैं कि एक राशि में क्रॉस करने में शनिदेव 2.5 साल लगाते हैं, इसीलिए 7.5 को 7.5 साल का पीरियड कहा जाता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए वो वक्री हो जाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी गति और धीमी हो जाएगी। और ऐसे केसेस के अंदर शनिदेव को ये माना जाता है कि वो डिले करते हैं, मेहनत करवाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कराते हैं। तो अगर वक्री हो गए, धीमी गति से चलेंगे तो और एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो इस वजह से राशियों पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, जिन लोगों का जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, पहली चीज़। दूसरी बात, जिन पर शनि की दशा चल रही है। तीसरी चीज़, राहु और केतु अगर वो शनि के नक्षत्र में है या राहु और केतु शनि की राशियों में है, तो ऐसी स्थिति में, या फिर आखिरी केस 7.5 या ढैया का पीरियड चल रहा है, ऐसे केसेस में जो शनिदेव वक्री होते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ऐसा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपना इफ़ेक्ट अगर डालेंगे, अगर शनिदेव आपसे मेहनत भी करवाएंगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा, मेहनत के बाद फल भी मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो कई साल से मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं सर रिज़ल्ट नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति में अगर आप इस पीरियड में मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट पक्का आएंगे, ये गारंटी से आप लिख के ले लीजिए। तो अपनी तरफ से शनिदेव को खुश करने का तरीका सबसे बड़ा यही है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, कर्म पे ध्यान दें, कर्म फल पे ना ध्यान दें। क्योंकि शनिदेव के आराध्य देव भी भगवान कृष्ण माने जाते हैं और कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि कर्म आप कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। तो कर्म करते रहें तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं अलग अलग राशियों का भी आपसे बात करूंगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो इस समय पर अगर शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है तो वहाँ से शनिदेव की 3 दृष्टियाँ मानी जाती हैं, 3, 7, 10। तो इसका मतलब अगर वो मूल त्रिकोण राशि यानी इक्वेरियस में होंगे तो वो लगन भाव को देख रहे हैं। अगर मेष राशि की बात की जाए, लगन भाव को देख रहे हैं,
5th हाउस को देख रहे हैं और 8th हाउस को देख रहे हैं, तो इसमें 3 तरह की समस्याएं आ सकती हैं। पहला, जैसे क्योंकि लगन जो है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, 5वां भाग संतान से, एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, और 8वां भाग माना जाता है रिसर्च का, या 8वां भाग माना जाता है ऑब्स्टिकल्स का। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपसे अलग से बात करूँगा। तो किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी राशि पर, और ये जितनी भी राशियों पे मैं बात कर रहा हूँ ये चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो ध्यान रखिएगा जो भी आप इम्पैक्ट देखेंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का, चाहे मैं इम्पैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ या कोई और डिस्कस कर रहा है, कभी भी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होती। रीज़न क्या होता है ये देखना पड़ता है कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति क्या है, पहली चीज़। दूसरी बात, बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, तभी तो गोचर का हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। जब भी आप कभी भी ये सुनते हैं कि ये राशि फल आ रहा है कहीं पर, उसका मतलब ये होता है कि वो जनरल प्रेडिक्शंस हैं। वो हो सकता है 90% लोगों पर लगे, लेकिन 10% हमेशा एक्सेप्शन होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, यही सोचकर चलिए कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल अच्छा ही मिलेगा। आपसे बात कर रहा हूँ सभी राशियों पर एक एक करके। दोस्तों सबसे पहले बात कर रहा हूँ मेष राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव एकादश भाव में वक्री होंगे। अब इस भाव में वक्री होना इस राशि के जातकों को अच्छा मुनाफा देने का काम करेगा। शनिदेव की कृपा से इस समय व्यापार में भी मुनाफे की स्थिति, वहीं मित्रों से सहयोग के योग दिखाई दे रहे हैं। शोध कार्य में जो जातक लगे हुए हैं इस समय अच्छे परिणाम मिलेंगे, और बैंकिंग और मशीन के काम से जुड़े जातकों को कुछ नया करने को मिल सकता है। आपके सीनियर आपके साथ रिलेशंस अच्छे रखेंगे। अगर कहीं पर कोई समस्या भी आ रही है तो 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो कॉमन रेमेडी बता रहा हूँ जो सभी राशि के जातक करेंगे, शनि देव के मंत्र का जाप सबसे अच्छा रहेगा। आप जाप करें, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का ऑडियो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सबके लाभ के लिए उसको शेयर कर दिया है। या फिर ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते रहें इस पीरियड के दौरान। और एक छोटा सा कार्य और करें, कौवे को मीठी बूंदी खिलाएं, तो आपको ये जो समस्याएं आ रही होंगी अगर, तो वो समस्याओं से भी छुटकारा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। अब वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव के वक्री होने से कार्यस्थल पर कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में थोड़ा विलंब आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि शनिदेव वक्री होंगे तो डिले करते हैं, वो मेहनत आपसे ज़्यादा कराएंगे लेकिन फल अच्छा मिलेगा। परिवार के सदस्यों की सेहत से लेकर आपको दिक्कत हो सकती है, और सरकारी कामकाज में धन की कमी से परेशान हो सकते हैं। सलाह ये दी जाती है निवेश इस समय पे जो करें वो बहुत सोच समझ के करें। जैसा मैंने पहले बताया सभी राशियों के लिए शनिदेव के मंत्र का जाप इस दौरान, और एक छोटी सी रेमेडी जो वृष राशि के जातकों के लिए स्पेसिफिक वो कर सकते हैं, कौवे को पनीर खिलाना शुरू करें। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इन सब समस्याओं से आप बचे रहेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। इस राशि के जातकों के लिए शनि नवम भाव में वक्री होने वाले हैं। अब शनि के प्रभाव से कार्यों में थोड़ा विलंब तो हो सकता है, कार्य होंगे जरूर। अपने पिता के साथ कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा में हो सकता है कि व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। इस समय लाभ में थोड़ी सी कमी जरूर आ सकती है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी। आप ये पीरियड निकाल लीजिए, इसके बाद बेटर ही होगा, और मेहनत जब आप करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो जातक खुद का व्यापार कर रहे हैं अपने मज़दूरों से बहुत अच्छा बर्ताव करें, मज़दूरों के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो ये पीरियड में भी आपको लाभ रहेगा। अगर कहीं से नुकसान हो रहा है तो शनिदेव के मंत्र का जाप, प्लस एक रेमेडी आपके इसलिए स्पेसिफिक, बर्ड्स को सतनाजा डाल लें। सतनाजा यानी 7 अनाज का मिक्सचर बहुत आसानी से मिल जाता है किसी भी पंसारी की दुकान पर। सतनाजा डालना शुरू करें किसी भी दिन। अब ये जो रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग ये पूछते हैं किस दिन करनी है। आप ये किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में।
आसानी से रेमेडी की जा सकती हैं। और रेगुलर बेसिस पे जितने दिन जब जब आपको मौका मिले आप करते रहें रेमेडी, फ़ायदा ज़रूर होगा। और जैसे शनिदेव के मंत्रों का जाप होता है तो वो अगर शनिवार वाले दिन तो खासकर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक ऑडियो फाइल आपके साथ शेयर कर दी, आप उसको लगा दीजिए, सुनते रहें, आप देखेंगे कि शनिदेव से संबंधित जो लाभ आपको मिलने हैं वो मिलने शुरू हो गए। बहुत अच्छा उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा। अब आते हैं कर्क राशि पर। अब इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव वैसे भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सलाह दी जाती है कि निवेश भी आप सोच समझ कर करें। धन की थोड़ी कमी हो सकती है और कार्यस्थल पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं तो शत्रु आपको परास्त करने के लिए नए नए तरीके खोजेगा। आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। और दूसरी बात, अपनी वाणी पर संयम बना के रखिएगा और प्रेम संबंधों में तनाव ना आने दें। आप ऐसा करेंगे तो आप इस पीरियड को बहुत अच्छे से निकाल जाएंगे। अब इसके और बेटर रिजल्ट पाने के लिए आप क्या करें, कच्चे चावल ले लीजिए, दोनों हाथ में जितने चावल आते हैं वो चावल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। खासकर सोमवार वाले दिन, आप बाकी दिनों में भी चढ़ा सकते हैं, सोमवार वाले दिन खासकर, जहाँ पर मैं स्पेसिफिक बोलूँ वहाँ स्पेसिफिक डे पे आप उपाय करेंगे और ज़्यादा फायदा होगा। सोमवार वाले दिन दोनों हाथों में चावल ले लीजिए, कच्चे चावल, वो शिवलिंग पर छोड़ दीजिए। वहाँ ये जो उपाय है हर सोमवार भी किया जा सकता है। और एक मंत्र का जाप बता रहा हूँ आपको, इस मंत्र की ऑडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र का आप जितनी बार जाप करेंगे आप ये शनि देव के जो वक्री होने के बैड इम्पैक्ट से बचे रह सकते हैं। अब बात करता हूँ सिंह राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं और इस भाव में शनिदेव के वक्री होने से आपको सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और अपनी पत्नी की सेहत का खासकर ख्याल रखिए, वैवाहिक जीवन में तनाव आने की आशंका दिखाई दे रही है। अगर प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो थोड़ी सी डिले हो सकती है। आलस्य की प्रवृत्ति दिखेगी आपको ध्यान देना है कि आपका लक्ष्य क्या है, उस पर बढ़ते जाएं, मानसिक तनाव ना होने दें और पूरी मेहनत से लगे रहें, तो ये पीरियड भी आपके लिए बेटर साबित होगा। अब अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जैसा मैंने कहा, शनिदेव के मंत्र का जाप और सूर्य को जल देना शुरू करिए। और जब भी आपको मौका मिले बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, तो ये रिजल्ट्स भी आपके लिए इम्प्रूव हो जाएंगे। कन्या राशि की बात करी जाए, इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में वक्री होंगे। अब इस छठे भाव से शत्रु का विचार किया जाता है। शनि वक्री हो गए तो शत्रुओं पर हो सकता है आपको शत्रु दबाने की कोशिश करें, लेकिन मैंने कहा ना कि जो बहुत टाइम से आपके काम अटके पड़े थे, वक्री होने से वो काम भी बनेंगे, शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त होगी। और विदेश जाने का सोच रहे हैं तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो जातक उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, विदेश के अच्छे संस्थान में आपका एडमिशन हो सकता है। और अगर कर्ज है तो अब मौका मिलेगा वो कर्ज उतारने का। मैंने जैसा कि पहले कहा कि शनिदेव जब वक्री होंगे तो हमेशा नेगेटिव ही नहीं, डराने वाले तो बहुत हैं ही आपके पास। उन लोगों की बातें आपने सुन ली, वो तो डरा दिया उन्होंने जो डराना था। पॉजिटिव भी देखिए, पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, शनिदेव के मंत्र का जाप जो मैंने बोला, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप करते रहें। और छोटी कन्याओं को चॉकलेट, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को चॉकलेट आप गिफ्ट देते रहें, आपका बेटर ही रहेगा इस पीरियड में। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए वैसे भी शनिदेव योग कारक माने जाते हैं और अब आपके पंचम भाव में वो वक्री हो रहे हैं। तो इस समय प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत से व्यक्ति लव मैरिज का सोच रहे हैं या मैरिज करना चाह रहे हैं बहुत समय से, उसमें बार बार कठिनाई आ रही है। हायर एजुकेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, छात्रों को कठिनाई मिल रही है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेयर मार्केट में सोच समझकर पैसा खर्च करना, क्योंकि धन के नुकसान होने के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जो बातें मैं कह रहा हूँ, अगर उनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब वो वक्री होते हैं उससे कुछ दिन पहले इम्पैक्ट शुरू हो जाता है,
तो अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितनी चीज़ें आपके साथ मैच करनी अभी से शुरू हो गई हैं। बाद में तो करेंगी जब वो वक्री एक्चुअली हो जाएंगे। इस समय वाहन चलाते हुए भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो शनि मंत्र के अलावा कौवे को दही चावल मिक्स करके आप खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर मज़दूरों की सेवा अगर आप करते रहें तो वो भी आपको लाभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव चौथे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अब शनिदेव के वक्री होने से थोड़ा मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य को लेकर, या तो उसकी सेहत से लेकर या उसके बिहेवियर से लेकर आपको तनाव ज़रूर रहेगा। इस समय कार्यस्थल पर पूरी मेहनत के साथ लगे रहें, लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। और अपने व्यापार में थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करिए, कर्जा ना लें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। हाँ, अगर कोई मकान का काम अटका हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करिए। दिक्कत हो रही है तो एक रेमेडी बता रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर में और घर पर सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा का जाप करें। दोनों में से जिसका भी कर सकते हैं, दोनों करना चाहें दोनों कर सकते हैं। मंदिर में बैठ के करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। सुंदर कांड का जाप करने से क्या लाभ मिलता है उसके लिए भी अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को भी हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। धनु राशि की बात की जाए तो इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में वक्री होंगे। इस भाव से जातक के साहस और भाइयों का विचार किया जाता है। अब वक्री शनि आपको इस भाव में यात्राओं से लाभ देने का काम करने वाले हैं, तो यात्राओं का कोई बनता है, कोई ऐसा ट्रैवल बन रहा है जिससे आपको नया बिजनेस जनरेट होगा तो ज़रूर करिए। भाइयों से सहयोग प्राप्त हो सकता है, और धर्म दर्शन और ज्योतिष से जुड़े लोगों को भी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है इस पीरियड में। धनु राशि वाले ध्यान रखिएगा। और शनि की नवम भाव पर दृष्टि कोई धार्मिक यात्रा भी करा सकती है। गुरु की कृपा आपको हो गई, गुरु की कृपा बनाए रखें, गुरु के साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखें। जिनको गुरु मानते हैं उनके दर्शन करें, जाएं, पैर छूकर आशीर्वाद लें, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें, आपका काम बन जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती तो शनि मंत्र तो मैंने पहले ही बता दिया। साथ में रेमेडी जो करनी है आपको, कौवे को बेसन का गांठिया खिलाएं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, गुरु से जब भी मिलने जाएं उपहार स्वरूप जो भी चीज़ आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो जरूर लेके जाएं, फ़ायदा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे भाव में वक्री होंगे। अब इस भाव से वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। अब इस भाव में वक्री होने से थोड़ा सा परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश कलह हो सकती है, तो आप झूठ मत बोले, वाणी पे संयम रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें, और थोड़ा सा जीवन साथी की सेहत पे ध्यान रखना होगा। किसी से पैसे उधार लेने की सोच रहे हैं तो अगर सोच रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा उधार ना लें, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है उसे चुकाने में। और उधार देने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश करिए कि ना देना हो, जहाँ तक हो सके अवॉइड करिएगा। माता की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है मकर राशि वालों को ले। रेमेडी, सबसे अच्छी रेमेडी शनि मंत्र तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ मज़दूरों को खाने के लिए चाहे आप उनको समोसे खिला दीजिए, चाहे उनको भोजन खिला दीजिए, या जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खिला सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट में क्या स्पेसिफिक खिलाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने अलग अलग वीडियोज़ में शेयर की हैं। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें शेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से मज़दूरों की सेवा करेंगे तो आपको लाभ जरूर रहेगा। कुंभ राशि की भी बात की जाए तो इस राशि के जातकों पर, क्योंकि कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो विशेष प्रभाव रहेगा। इस समय आपको कार्य संपादन के में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी कार्य कंप्लीट करने में डिले हो सकता है और आपका मन ना उससे खिन्न रह सकता है। तो सलाह दी जाती है कि इस समय पर पूरी जान लगा दें, और कोई भी कार्य करें ना तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य शुरू करें। साझेदारी अवॉइड तो अब जो हो चुकी है वो तो नहीं कर सकते, नई साझेदारी मत एंटर करिए। जो साझेदारी कर भी चुके हैं उसमें थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो थोड़ा क्रोध पर काबू रखें तो आपका काम बन जाएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब रेमेडी क्या की जाए? रेमेडी ये मज़दूरों को खाने के लिए आप, जैसा मैंने पहले कहा कि समोसे खिला सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, और कौवे को कुछ भी फीड कर सकते हैं। चाहे आप पनीर खिला दीजिए, चाहे गांठिया खिला दीजिए, या और जैसे फ्राइड राइस, जो भी चीज़ें आपके लिए संभव है वो ज़रूर खिलाइए।
मीन राशि की बात करी जाए, अब इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव द्वादश भाव में वक्री होंगे। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन काम के लिहाज से की गई यात्राएं आपको सफल होंगी। और शनिदेव के इस वक्री होने से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। कर्ज के जंजाल में ना फंसें, ना उधार देना है ना लेना है, तो ये मीन राशि के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस पीरियड में फिर आपको नुकसान नहीं होगा। रेमेडी, मछलियों को जौ के आटे की गोलियां नियमित तौर पर, अगर आप लॉस से बचे रहना चाहते हैं तो नियमित तौर पर खिलाते रहें, आपका लाभ ज़रूर होगा। दोस्तों, सभी राशियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है शनिदेव के वक्री होने का, किस पीरियड के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैंने आपसे इस वीडियो में करी। साथ में कुछ उपाय भी आपके साथ शेयर किए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय शनिदेव।